नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 27 मार्च है। 28 मार्च को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, उस समय ये जानकारी बेहद ज़रूरी हो जाती है जब ख़तरा नज़र आ रहा हो किसी मौसमी सिस्टम का, और जब ख़तरा नज़र आ रहा हो प्री मानसून की वर्षा के बढ़ने का, ख़ासतौर पर उस समय जब फसलों की कटाई जारी हो। आपको बता दूं कि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों के करीब अभी बना हुआ है, और आगामी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 29 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब पहुंच जाएगा। उसका सपोर्टिंग सिस्टम सर्कुलेशन नीचे बनेगा, और इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण देश के तमाम राज्यों पर फिर से हवाओं में नमी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो आज आपको धूप देखने को मिल रही है, जो 28 मार्च को धूप देखने को मिलेगी तमाम राज्यों में, यहाँ पर वो मौसम बदल जाएगा और कई राज्यों में बारिश होगी। ये तो रही 29 मार्च की बात, जिसकी चर्चा मैंने सुबह के बुलेटिन में की है, और अगले बुलेटिन में ज़रूर बात करूंगा कि किस तरह से मार्च का आखिरी दौर बीतेगा, किस तरह से मार्च का आखिरी दौर चुनौती भरा होगा किसान भाइयों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल और असम, मेघालय, नागालैंड पर कई जगहों पर बादल हैं काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक बादल हैं कुछ हिस्सों में, और कुछ बादल अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी हरियाणा के ऊपर पहुंचने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे आ जाएगा और करीब आ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, तो उस दौरान भारत के भागों में 28 मार्च को भी बादल बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा वेदर कंडीशन में। तो यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का क्षेत्र है, या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों पर बहुत ज़्यादा बादल अभी नहीं होंगे। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तमाम इलाकों में बादल रहेंगे पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों पर। तो यहाँ पर अरुणाचल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है, और असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, अरुणाचल को छोड़ करके भी 6 राज्य, इन भागों में भी कई जगहों पर बादल होंगे और वर्षा भी हो सकती है। लाइट रेन होने की संभावना मेनली है, कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी हो सकती है पूर्वोत्तर भारत में। जबकि यहाँ सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के रीजन में आप देखिए, कंपैरिजन अगर करें इसके पिछले दिनों से, यहाँ पर मौसम काफ़ी बदल रहा है, राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन बादल यहाँ कुछ इलाकों में हो सकते हैं, और बादल तो रहेंगे झारखंड और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन बारिश की जो उम्मीदें हैं यहाँ पर अलीपुरद्वार और हावड़ा, कोलकाता, दीघा से लेकर ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन भागों में, और दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में रांची, जमशेदपुर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऊपरी झारखंड और बिहार के तमाम इलाकों में साफ और शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है, और ओडिशा माफ कीजिएगा, ओडिशा के तमाम इलाकों में, खासतौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में केंदुझार, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राउरकेला में भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। बालासोर में भी इस तरह की संभावना देखने को मिल सकती है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल रहेंगे, एक दो जगहों पर बादल रहेंगे, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी से ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है फिलहाल। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ये जो अंबिकापुर से लेकर के जगदलपुर का रीजन है, इन भागों पर कुछ बादल यहां से आएंगे, तो यहां पर एक दो जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेगी, यानी प्री मानसून वर्षा की संभावना इन भागों में कहीं कहीं पर बन सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो 3 राज्य हैं, यहां पर लगभग सभी राज्यों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, और बारिश के आसार नहीं है अगले 24 घंटों के लिए, यानी 28 मार्च को बारिश नहीं होगी, चाहे वो भुज हो, कच्छ हो, या सौराष्ट्र का रीजन हो, और ये पूर्वी रीजन हो, या फिर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा हो, गोवा, इन सभी भागों में साफ मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में और तेलंगाना के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, और तमिलनाडु तथा केरल में कहीं कहीं पर बारिश होगी। कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, चाहे हम बात उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की करें, तटीय कर्नाटक या दक्षिणी आंतरिक की करें, या फिर आंध्र प्रदेश की रायलसीमा की। लेकिन बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, ये जो रीजन है, और अनंतपुर से सटा हुआ तिरुपति का रीजन ये है, नेल्लोर का रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुँचता रहेगा, बादल भी बनते रहेंगे यहाँ पर। उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक, और राजस्थान में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में जैसा कि अनुमान है शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन सुबह के समय यहाँ पर ठंडी हवाएं तो चलेंगी पूरे बिहार तक,
तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के कारण सुबह के तापमान में गिरावट होगी, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका है, क्योंकि दिन में यहाँ पर धूप का असर बढ़ेगा और धूप का असर बढ़ने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन अनुमान ये भी है कि जब थोड़े बहुत बादल यहाँ से पहुँचने शुरू होंगे, जैसे जैसे सिस्टम करीब आता जाएगा वैसे वैसे बादलों का प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ बादल यहाँ पर हाई क्लाउड्स इस पूरे रीजन में आने शुरू होंगे और पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे। तो दोपहर तक तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, उसके बाद थोड़े बहुत बादल कहीं पर पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी राहत मिले बढ़ती हुई गर्मी से, लेकिन ज़्यादा राहत की उम्मीदें नहीं है। और आपको बता दूं किसान भाइयों कि अब 24 से 48 घंटों का समय है ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम वाला, उसके बाद फिर से बारिश का नया दौर शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहना होगा आपको, अन्यथा आपको मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। मौसम की जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और वो पूरी निभाता रहूंगा। धन्यवाद।